डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो लेक्चरर की पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में एडवर्टाइज़ हुई हैं। अब इन पोस्ट में किस तरीके से आपने क्वालिफ़ाई करना है, तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ ज़रूरी होती है, आपका एक टेस्ट होता है जो कि बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके अलावा आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इंटरव्यू होता है। तो इन सब की आपने इसमें क्वालिफाई किस तरह करना है, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, लेक्चरर की कोई भी जो भी पोस्ट होती है, उसके लिए जो आप हार्ड फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने पास महफूज रखनी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जो आपने उस फॉर्म में मेंशन किए होते हैं, लेकिन आपको वो याद नहीं होते कि वो क्या आपने लिखा था। मसलन आपके जो प्रोफाइल होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। आपने जिस हॉबी का जिक्र किया है उस फॉर्म में, उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी फॉर्म में लिखा है कि आपकी हॉबी गार्डनिंग है, तो आपको बेसिक सारा कॉन्सेप्ट गार्डनिंग का आपको होना चाहिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किचन गार्डन में कौन से वेजिटेबल आप ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट आप अपने लॉन में ग्रो करते हैं, उसके लिए कौन सा सोइंग सीज़न कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग सीज़न कौन सा होता है, उसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के पहले आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू चूँकि सबसे अहम होता है, इसलिए हम आपको इंटरव्यू के बारे में चंद एक इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उसमें सबसे पहले जिस तरह आपको बताया कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद चूँकि इंटरव्यू के पैनल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के जो पैनल होता है उसमें जो होते हैं, इन 4 अफराद पे मुश्तमिल होता है, जिसमें एक इंटरव्यू का पैनल का हेड होता है जो कि चेयर करता है उसको। वो अमूमन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है या सीनियर मेंबर होता है। उसके अलावा 2 जो होते हैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट में अमूमन एक कॉलेज साइड का होता है, सीनियर प्रोफेसर होता है, और एक यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर होता है। तो अमूमन ये आपसे सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अमूमन जब इंटरव्यू का स्टार्ट लिया जाता है, तो इंटरव्यू के स्टार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या आपसे कहा जाता है कि आप अपना तारुफ कराएं। तो आपने इसकी पहले से तैयारी करनी है कि आपने अपने जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है और आपकी जितनी डिस्टिंक्शन है या कोई अचीवमेंट्स हैं, उनका आप ज़रूर इसमें ज़िक्र करें। क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आपने इंट्रोडक्शन अगर अच्छा कर लिया है तो आपके बारे में उनकी जो राय होती है वो पॉजिटिव होती है और आपका सारा इंटरव्यू तकरीबन बेहतर हो जाता है। तो इसलिए आप इसकी पहले से तैयारी करें कि आपने किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। उसके अलावा इंटरव्यू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मसलन बॉटनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लेक्चरर इन बॉटनी का, तो आपको सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर फिर आपसे अमूमन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मसलन बॉटनी में आप कहते हैं कि जेनेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर आपको उसके बारे में बेसिक से लेके अप्लाइड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मसलन आपने कहा है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं पता तो फिर आपका ये इंटरव्यू क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट को आप फेवरेट सब्जेक्ट कहते हैं उसके बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। उसमें चाहे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे किए जाएँ तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। तो इसलिए आप इसको पहले से आप जहन में रखें कि आपने किस सब्जेक्ट को फेवरेट सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपने रिसर्च की है, बीएस में या एमएससी में आपने रिसर्च की है, तो रिसर्च के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका तो अमूमन एक क्वेश्चन आपकी रिसर्च के बारे में ये लाजमी किया जाता है
कि आपने रिसर्च जो की है उसका थीसिस आपने उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, आपका रिसर्च टाइटल क्या है और ये टाइटल आपने कैसे सिलेक्ट किया है, इसका आइडिया कैसे आपने लिया है, उसमें आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, वो कंप्लीट मेथडोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी, आपके रिज़ल्ट क्या हैं और उन रिज़ल्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर है तो वो आपको पता होनी चाहिए। अमूमन आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने जो रिसर्च किया है इसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से आप अगर ये चंद एक जो टिप्स हैं वो अपने जहन में रखें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतर हो सकता है। उसके अलावा आपका जो है बॉडी लैंग्वेज, आपका वेल ड्रेस होना, आपकी बोल चाल जो होती है आपके इंटरव्यू पे काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है।